हरिदास महादिक जी अभी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये सतीश जी ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे मुद्दा नहीं है क्या? नहीं ना, ये मुद्दा नहीं है क्या? जो भी कह रहा है उससे बात कराइए, मेरे बताते हैं। व्यूअर है हमारे, व्यूअर हैं और आप तो एडिटर रहे हैं, आप तो एडिटर रहे हैं सर, आंखों पर रखिए व्यूअर को। नहीं लेकिन समझे ना सतीश जी ने कह दिया व्यूअर भी बायस्ड है, ये ठीक राहुल गांधी मानसिकता है कि हम नहीं जीते तो मतदाता बेकार, हम नहीं जीते तो चुनाव आयोग बेकार, हम नहीं जीते तो लोकतंत्र खत्म, हम नहीं जीते तो अमेरिका यूरोप वाले आके बचाओ। अरे सर ये कौन सी मानसिकता है? आप लोग ये ना करिए, आपको कौन सा चुनाव लड़ना है, आपको कौन सा राजनीति से मिलेगा? ये कांग्रेस वाला करे तो ठीक है, बहुत देर हो रही है। सर कांग्रेस वाला करे तो ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे? अरे हमारा कोई मतलब नहीं, मैं जन वाला हूँ, जन वाला। 2014 से आप ये कह रहे हैं, अब देखिए अब हम आ गया कभी वो नहीं पल, कह रहे हैं। अब ये जनता देख चुकी है, सोच चुकी है, समझ चुकी है, और आप देखिए हर बार यही करते हैं। अभी बेचारे हरिदास जी को आपने कहा कि ये व्यूअर भी वहीं की तरफ, ऐसे लोगों को आप और ज्यादा दूसरा का वो बोल रहे हैं आरोप गलत है। अरे आरोप नहीं, उनको लग रहा है व्यूअर को लग रहा है, करो ना भाई व्यूअर को लग रहा है। ये आप आज के समय में है तो आप सबकी सुनेंगी। सतीश जी पुराने संपादक दूसरे के नहीं सुनते थे, अपना एजेंडा देश में चलाते थे। हर्षवर्धन जी, आप लोगों हर्षवर्धन जी पहले सच में संपादक हुआ करते थे। अरे सर मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप लोग जब संपादक थे तब हम भी छोटे मोटे एंकर हुआ करते थे और हमको पता है आप लोग क्या किया करते थे। मैं असहमत हूँ नहीं आनंद विजय जी, हर बार होता है, हर बार ये लोग इतना पानी में है, उसके बावजूद मतलब थेतराई सर ऐसी होती है। हम भी छोटे मोटे उस वक्त एंकर हुआ करते हैं, हमने देखा है आप लोग कैसे काम करते थे। मत मेरा मुंह खुलवाइए। मेरे ऊपर कोई अगर आप कहते हैं चुनौती तो है, आप ये कह लीजिए पंकज जी, चुनौती आप एक कोई आरोप सिद्ध कर दीजिए। आप ये कह दीजिए कि मैं एडिटर बढ़िया हुआ करता था। यहाँ पर पत्रकारिता कर लीजिए। दोस्त लोगों को अगर एक्सपोज करने रूबिका लियाकत बैठ गई ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे मेरे बारे में करके दिखाओ। आप ये मत कहिए कि पहले एडिटर हुआ करते थे, हमें पता है पहले के एडिटर क्या करते थे। राहुल गांधी बोल नहीं सकते थे, कहते थे कांग्रेस के युवराज की हो रही है रैली, हेडलाइन चला करती थी। प्लीज डू नॉट टेल मी सर, मेरे बारे में नहीं। सतीश जी को आप लोग एक स्केप दे दिए, 2011 से शुरू करिए ना सतीश जी को। हमारे से करिए तो बहुत अन्ना के समय से डिरेल हो जाएगा। अब विमल जी भी यही कह रहे हैं, विमल जी कह रहे हैं डिबेट डिरेल हो रहा है, डिबेट डिरेल हो रहा है। क्या करे, उसी पे आइए ना वापस। अब विमल जी तो आप वाले हुए ना। कौन वाले? हम नहीं जानते विमल जी। नहीं विमल, अरे व्यूअर है भैया। ठीक कह रहे हैं, हरिदास जी भी ठीक बोले, विमल जी डिरेल तो हो ही रही है, यही सतीश जी चाह रहे थे। हम क्या चाह रहे हैं? नीतीश को घोषित कर दीजिए। हम लौट कर आएंगे सर, हम लौट कर आएंगे, बोलिए मुद्दे पर लौट कर आएंगे। बेलारी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बेलारी जी, आपसे एक सवाल, देखिए मैंने कहा कि तेजस्वी को घोषित नहीं कर रहे हैं फेस। मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूं कि बीजेपी किस स्ट्रेटजी के तहत महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपना सीएम फेस नहीं घोषित की थी? बात सही है, नहीं था, तो सही नहीं था, तो वही स्ट्रेटजी अभी अपना वहां कई स्टेट में। सुनिए बस एक चीज इसमें ये प्रॉब्लम है कि तेजस्वी बाबू खुले मन से कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बोल रहे हैं तेजस्वी सरकार आएगी तो ये होगा। बिलारी जी तो सीधे झगड़ा है ना, वहाँ भाजपा को सरकार बनाना था, तय कर लिए। कांग्रेस को तेलंगाना में सरकार बनाना था, तय कर लिए। इसमें कौन सी दिक्कत है? बनती है उस रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्रियों को इन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। बीजेपी लड़ाई थी कि नहीं लड़ी? क्या जरूरत है केंद्रीय मंत्री को लड़ने का? लेकिन एक स्ट्रेटजी बनती है, एक रणनीति बनती है जंग जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। गठबंधन की रणनीति एक होती है ना, कि एक रणनीति होती है। आप मत करिए। तेजस्वी भी कहते हैं कि हम कोई दावेदारी में नहीं है, हम और राहुल जी दोनों पार्टी जो जीतेगी वो तय करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री समझते रहे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनेगा। पूरा चुनाव के समय बन गए फडणवीस। अरे सर आप तुलना ही एप्पल और ऑरेंज की कर रहे हैं। आप बिल्कुल ही तुलना ही गलत कर रहे हैं। क्यों तुलना गलत कर रहे हैं? बिहार में एक पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, दोनों तरफ गठबंधन है। एक गठबंधन दोनों का पोस्टर लगा रहा है, मोदी जी और नीतीश जी। एक गठबंधन साथ चलते हुए तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई राहुल जी पीएम, और जैसे ही पूछा राहुल जी का मुंह बंद हो गया। तेजस्वी नहीं सीएम, और तेजस्वी उसके बाद देखिए क्या क्या कह रहे हैं। तेजस्वी आएगा तो ये करेगा, तेजस्वी सरकार आएगी तो ये करेगी। दोनों का फर्क तो समझिए। आप भले बिहार में बैठे हैं, लेकिन आप इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे।
और इसको आप क्यों बचाव कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बचाव नहीं कर रहा, हो सकता है ये फर्क लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस अवस्था में हैं, और आपकी तो बात होती होगी, वो लोग कह रहे हैं कि हम इनको कांग्रेस वालों को वोट नहीं देंगे, ये लड़के दिखाएं, पिछली बार से भी खराब परसेंटेज करेंगे। कहीं वोट अधिकार यात्रा असर नहीं किया, आप कह रहे हैं सफल हो गई, कहीं वोट अधिकार यात्रा कोई असर नहीं हुआ। अरे देखिए, एनडीए का अभी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, हर जगह कपाट फूट रहा है। आज ही जो है मुख्यमंत्री का यहाँ सासाराम में लड़ाई हो गई। हाँ। कहाँ नहीं हो रही है, दर्जनों जगह लड़ाई हो गई। जी कुछ कहना चाह रही है इसी मुद्दे पर? अरे हमको बेल्लारी जी देखेंगे ना, नहीं मुझे लगता है शुभरास्ता जी रहे होंगे ना, जेंटलमैन शुभरास्ता जी माफ कीजिएगा रूबिका जी, हम लोग स्टूडियो में बैठ के कितना भी मत फुड़ोवल कर ले यहाँ पर, अल्टीमेटली जब ग्राउंड पे उतर करके आप किसी भी विधानसभा में जाकर के देखिए आज क्या नैरेटिव क्या है। नैरेटिव ये है कि एक तरफ तेजस्वी की सरकार आने वाली है और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार आने वाली है, और एनडीए की सरकार में ये बात में भी ऐसा हो सकता है जो मैं आप यहाँ पे सुन रही हूँ या जो सोशल मीडिया पे चैटर चल रहा है, ठीक है नीतीश जी की लीडरशिप को लेकर के प्रश्न ये जरूर हो सकता है कि लंबे समय तक नीतीश जी सर्व कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुझे तेजस्वी के बरस कोई एक नेता बता दीजिए। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 ऐसे नाम गिना सकती हूं जिनको आज आप कैमरा और माइक लेकर के जाइए, चारों सीएम पद के उम्मीदवार और दावेदार की तरह आपसे बात करेंगे। क्या आप महागठबंधन में किन्हीं ऐसे 4 लीडर्स का नाम ले सकती हैं? पंकज जी, और नहीं ले सकती तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि राहुल गांधी और एक सेकंड कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में इस चीज को लेकर के खींचतान है। मैं अभी यादव फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स पर जा ही नहीं रही, मैं तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य वगैरह मैं डिस्कस ही नहीं करूंगी, पर आप मुझे बताइए क्या मजबूरी है राहुल गांधी की कि बिहार में, मैं तो आप जानती है मैं धुर विरोधी हूं आरजेडी की विचारधारा की, फिर भी मैं कह रही हूं कि आज बिहार का एक पर्टिकुलर जनमानस अगर चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? ऑलराइट पंकज जी प्लीज, क्या ऐसा, और ये प्रॉब्लम जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले से कहा जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। आप इस सब बहस में एक आज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल रही हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति ने जो एक संकल्प पत्र पारित किया है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, उसमें 10 बिंदु हैं। वो 10 बिंदु आज का टर्निंग पॉइंट है। उसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों और नगर निकायों में जो अभी 20% आरक्षण है उसको बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में जो आरक्षण की 50% सीमा है उसको बढ़ाने के लिए बिहार की विधानसभा और विधान परिषद कानून पारित कर चुकी है। उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हाँ। और एक और जो चीज नियुक्तियों में होती है, नॉट फाउंड सुटेबल, इस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ। और आज से ये बिहार के पूरे चुनावी परिदृश्य को बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, वंडरफुल, बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतर रही है ऐसी बात नहीं है ना। कांग्रेस पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है, और उन पार्टनर्स में से एक बड़ा चेहरा है जो शुभरास्ता ने आपसे पूछा। आपने 10 बिंदु गिना दिए, लेकिन 10 छोड़िए, 5 छोड़िए, आप 2 नाम नहीं बता पाए कि तेजस्वी के बरक्स ऐसा कौन सा नेता है जिसको आप कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भैया ही इज अ बेटर लीडर एंड ही विल बी द सीएम, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। कांग्रेस की नीति कभी भी चुनावों में किसी को चेहरा घोषित करने की रही नहीं है, खासकर राज्यों के चुनावों में। आंध्र में चुनाव बताइए कब? पंकज जी गलत बयानी मत कीजिए ना, गलत बयानी मत कीजिए। मध्य प्रदेश में घोषित किया, नहीं किया, आंध्र प्रदेश में घोषित किया, क्या बात कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उनको चेहरा, तो आपको जानकारी कम है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में चले गए बाद में। पंकज जी आपको नहीं पता है इसका मतलब, और जो आप जिस नहीं घोषित थे, कमलनाथ जी चूंकि मुख्यमंत्री रहे नहीं घोषित थे। आपको एक बार इस चीज के लिए ठीक है पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कोई नहीं घोषित है। मैं कह रही हूं, मैं शुभरास्ता की बात और अनंत विजय जी की बात नहीं मानती हूं। नहीं घोषित किया कोई बात नहीं, पर यह तो कहा जा सकता है कि ये पार्टी जिसने बहुत मतलब कल पिछली बार का आपको प्रदर्शन मालूम है आरजेडी का, एक ये कह देने में कि ही इज द वन, ये चेहरा है, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो कहने में भी आप कतरा रहे हैं सर।
या तो आपस कैसे में कह लड़ दें लीजिए कि- या चुनाव लड़ लीजिए या खुद को बड़ा कैसे साबित कह कर दें लीजिए कि- या फिर आप पार्टनरशिप ही यहाँ पर निभा लीजिए, या दोनों तो नहीं हो पाएगा। राहुल जब कांग्रेस कोई भी- अपने आप कोई को भी दुरुस्त गठबंधन करेगी और सामूहिक तेजस्वी को नेतृत्व में नेता चुनाव मानेगी, लड़ता नहीं है। तो कोई भी महागठबंधन गठबंधन का किसी भविष्य चेहरे के चौपट। नेतृत्व में चुनाव एकदम नहीं इसको लड़ता आप है। आज लिख जी। लो, इसको लिख के ले लीजिए। अगर नहीं मानेंगे रेजोल्यूशन हो रहा है। रहा आप हूं, लोग आ रहा है कि ना, legitimate ना, ना, सरकार। मैं देखिए ऑन द हाइंडसाइड इस बात को समझिए, बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं परजीवी का आरोप लगाते हैं ना सर, फिर उसमें वो शब्द वापस निकल कर आएगा और फिर बैटिंग कमजोर हो जाएगी और जैसे ही ये हुआ आप जानते हैं खेल क्या होगा।